A rod of length 5L is bent right angle keeping one side length as 2L। बच्चों एक रॉड है जिसका लेंथ 5L था। लेट्स से रॉड का लेंथ अगर 5L है तो अपन मास भी 5M ले लेते हैं। अब आपने इसको क्या किया है, बेंड कर दिया। बेंड किया है जिसमें से एक साइड है 3L, जो वर्टिकल दिख रहा है आपको ये वाला साइड, और जो ये हॉरिजॉन्टल साइड है वो 2L है। बच्चों इसको मैं यहाँ पे ना ओरिजिन मान लेता हूँ। ओरिजिन से अगर मैं इस सिस्टम को 2L वाले लेंथ को एक बार मैं बच्चों देखूँ, तो 2L वाले लेंथ का मास भी क्या हो जाएगा 2M, और कहाँ पे होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो 2M मास इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2L का हाफ L हो गया। बच्चों इस 3L का मास भी 3M होगा, और कहाँ पे होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। 3L का हाफ क्या हो जाएगा 3L/2। तो अगर ये ओरिजिन है बच्चों 0,0, तो इसको आप रीड्रॉ करके बता सकते हो कि एक मास 2M जो है वो हमारा यहाँ लोकेटेड है कितना पे, L,0 पे। और दूसरा मास जो है हमारा बच्चों, कितना मास है, 3M मास है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, 0,3L/2 पे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो आर पहले एक्स यू एम वाई सी यू एम फाइंड कर लेते हैं, फिर आर सी यू एम फाइंड कर लेंगे। एक्स यू एम विल बी M1 x1। M1 कितना है 2M, x1 कितना है L, अपॉन एम M1 प्लस M2, 2M प्लस 3M क्या हो जाएगा बच्चों 5M। बच्चों मैंने डायरेक्ट 5M क्यों लिखा, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्लस का M2 x2 लिखते तो 3M × 0 लिखना होता है ना। M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आई होप आपको कहानी समझ में आ गया। लीजिए मैं लिख भी देता हूँ 2M + 3M। तो ये तो 0 हो गया वैसे भी, तो 2ML अपॉन 5M। एम ने एम को कैंसिल किया तो कितना आ गया 2L/5। कह रहा है कि L की वैल्यू 10 ले लो। तो एक्स यू एम क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × 10, दैट इज 20, 20/5 विल बी 4। तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में, आई कैप में। एक्स यू एम है तो आई कैप। आइए बच्चों वाई सी एम फाइंड कर ले। आपको होगी सर सिमिलरली M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2 कर लो। अब M1 2M है लेकिन y1 0 है। M2 है 3M, y2 कितना है बच्चों 3L/2 है, डिवाइडेड बाय 3 + 2 5M। कितना हो जाएगा, मास ने मास को कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 9L/5 2 जा 10। अगेन L की वैल्यू 10 लेना है, तो 9 आ जाएगा इन जे कैप। सो बच्चों आर सी यू एम हमारा क्या आ जाएगा, आर सी यू एम आ जाएगा 4 इन आई कैप प्लस 9 इन जे कैप। 4 आई कैप 9 जे कैप, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों बात करें प्रॉब्लम का, तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है अप्रैल सेशन में। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर एक टॉपिक को जो है बच्चों अच्छे से करके जाना है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बच्चों इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हर दिन अपलोड होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा।